राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। लोक देवता पढ़ेंगे पहले। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और ब्रह्मांड भर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इसकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही महान व्यक्तियों या व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंचपीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो जैसे कहावत है, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। पाबू प्रभु रामदेव मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इन गोगा जी के पिता का नाम जेवर, गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता का नाम बचल और इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन। गोगा जी गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन। गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता बाचल। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। ये गोगा जी है। गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा, जिसको शीर्षमेड़ी भी कहते हैं ददरेवा को। गोगा जी का जन्म ददरेवा या शीर्षमेड़ी और इनकी समाधि धुरमेड़ी। गोगा जी का जन्म ददरेवा जिसको शीर्षमेड़ी और समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी, भादवा की कृष्ण की नवमी में गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, गोगा जी का खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। हिंदू नागराज और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में। गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से, जाहिर पीर भी कहते हैं गोगा जी को। नेक्स्ट है तेजा जी। तेजा जी वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कौरी। वीर तेजा जी का जन्म नागौर ताहड़ जी राम कौरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पनेर गए तब उसी दिन मेरे लोग लाचा गुजरी की गायें चुरा ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरचुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिव्या आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसरा, किशनगढ़
ससुरा या किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई। तेजा दशमी, भादवा की शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक प्रबसन नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। पशु मेला तो प्रबसन नागौर में, और मृत्यु हुई थी तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो तेजा जी का पशु मेला प्रबसन नागौर में पंचमी से पूर्णिमा तक। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की दांत या डोरी बांधी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। दाएं पैर में दांत या डोरी तो विष नहीं चढ़ता। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता व कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। और लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता ये कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। नेक्स्ट लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी का जन्म दांदल जी राठौड़ के यहाँ। पाबूजी का जन्म दांदल जी राठौड़ 1239 में पाबूजी का जन्म हुआ कोल्लू में। दांदल जी राठौड़ गए। पाबूजी का जन्म 1239 कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में, और पिता का नाम दांदल जी राठौड़। इतिहासकार मोहनोत नैणसी और महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों ने प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ बताया गया। और लोगों में प्रचलित मान्यता और इतिहासकार मोहनोत नैणसी मोरजी आसिया के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ बताया। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर को नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में, और ये भी गायों की रक्षा हेतु रवाना हो गए। और 1276 में वीरगति। और पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियाँ द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। और ग्रामीण जनमानस में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पाबूजी है लक्ष्मण का अवतार। नेक्स्ट है देवनारायण जी। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म देवनारायण जी का जन्म 1243 में लगभग हुआ। 1243 देवनारायण जी का और 1239 पाबूजी का। और इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने
23 भाइयों सहित मारे गए थे। और इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही बिनाई के शासक के संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेडू इन्हें लेकर अपने पिहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदेश से उन्होंने विवाह किया। जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदेश से उन्होंने विवाह किया और कुछ समय बाद वे बदला लेने के लिए भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल सिंध भीलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है देवनारायण जी का। भादवा की शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है देवनारायण जी का। भादवा की शुक्ल सप्तमी मेला लगता है देवनारायण जी का। और इनके मुख्य अनुनायी गुर्जर हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। अन्य लोक देवता में मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जीणादे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जीणादे ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। और पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा के शासक प्रबंध देखने लगे। और पिता की मृत्यु पश्चात वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए और राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया मल्लीनाथ ने। और पिता का नाम रावल सलका, माता का नाम जीणादे मल्लीनाथ जी का जन्म 1358। और मल्लीनाथ जी की रानी रूपादे की प्रेरणा से वह 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए। और रानी रूपादे की प्रेरणा से वो 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं लोक देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। और मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र की शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। चैत्र शुक्ल द्वितीया को स्वर्गवास और लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में मंदिर, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र की कृष्ण दशमी से चैत्र की शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के तटवर्ती में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। और जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है मल्लीनाथ जी की। नेक्स्ट लोक देवता है रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी तंवर वंशीय है। पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादे। रामदेव जी की माता का नाम मेणादे, पिता अजमाल जी।
रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है और बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात महाभैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत अपने अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया। रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। और यहाँ भारद्वाज की शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। भारद्वाज की शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला, भारद्वाज की शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला लगता है। और यह सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है रामदेव जी के। और हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। यह स्थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई और इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। नेक्स्ट लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राउत चुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। जन्म तो क्षत्रिय परिवार में और पालन पोषण ननिहाल में मांगलिया गोत्र में, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए मेहाजी। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे और मेहाजी मांगलिया अच्छे शकुन शास्त्री भी थे। लोगों की सेवा सहायता करने, उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। और बापणी में इनका मंदिर है। मेहाजी मांगलिया का बापणी में मंदिर है, जहाँ भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। मेहाजी मांगलिया का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। नेक्स्ट लोक देवता है हड़बूजी। हड़बूजी भूंडेल नागौर के महाराव सांखला के पुत्र। हड़बूजी भूंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा 1438 से 1489 के समकालीन। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भूंडेल छोड़कर हरभम जाल में आकर रहने लगे। पिता की मृत्यु के पश्चात बुंडेल छोड़कर हरभम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने गुरु हड़बूजी के गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंदोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंदोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हड़बूजी को बेंगटी गांव प्रदान किया जोधा ने। और हड़बूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। हड़बूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं।
क्या आप जानते हैं? अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंच गया। रुंडेला तक पहुंच गया था सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का, मुगलों से लड़ते हुए। अब पढ़ेंगे संत, राजस्थान के प्रमुख संत। राजस्थान के लोक संत, जिनमें पहले धन्ना जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश कन्या का श्रेय धन्ना जी को ही है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश कन्या का श्रेय धन्ना जी को है। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के दूवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में। 1415 में धन्ना जी का जन्म टोंक जिले में जाट परिवार में। और बाल्यकाल से ही वे इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए और गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। धन्ना जी निर्गुण उपासक हो गए और रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रहते हुए ही आत्म शुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर शक्ति का प्रमुख साधन माना है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं और ब्रह्मांडरों का विरोध किया है। और औपचारिकताओं और ब्रह्मांडरों का विरोध किया है धन्ना जी ने। और इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर शक्ति का प्रमुख साधन माना है। अगले हैं संत पीपा जी। पीपा जी, पीपा खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 में हुआ और कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोंक आए और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वह पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। और बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। और यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विशाल समागम आयोजित होता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पीपा जी का मेला लगता है। और पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया पद आदि मुख्य है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है 17वीं शताब्दी में। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति राम नाम का स्मरण, भक्ति में नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा उच्च नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। और पीपा जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अगले हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक। जाम्बोजी का जन्म 1451 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ पीपासर में, नागौर में। और पंवार वंशीय राजपूत, पिता लोहड़ जी और माता अंसा देवी के घर में हुआ। और 1483 में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समरातल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे।
1485 ईस्वी में इसी स्थान पर मतलब समराकल बीकानेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पर्यावरण प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ जिसमें जम्ब संहिता, जम्ब सागर, शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश तथा जम्ब सागर है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर, शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर है। तो 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है और वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। वर्ष में 2 बार जाम्बोजी का मेला लगता है, फाल्गुन और आश्विन में अमावस्या में। तो 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया और यही स्थान मुकाम कहलाता है। नेक्स्ट है जसनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। जसनाथ जी को हमीर जी जानी जाट और रूपांदे का पुत्र जसनाथ जी हमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है जसनाथ जी को। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था और जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। और राव लूणकर्ण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कत्रियासर के पास भूमि दी और 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। 1500 में जसनाथ जी जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कत्रियासर में जीवित समाधि ली और इनके जसनाथ जी के उपदेश सिम्बू दड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। जसनाथ जी के उपदेश सिम्बू दड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। और कत्रियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। जसनाथ जी के 3 बार लगते हैं, जाम्बोजी के 2 बार वर्ष में मेले, जिसमें जसनाथ जी के वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। अगले हैं लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में हुआ। लालदास जी का जन्म और लालदास जी के पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर भांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर भांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली और मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया और संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। नेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं
और लालदास जी की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। लालदास जी की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। और नंगला में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। और इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। लालदास जी का समाधि शेरपुर में है। और जन्म मेवात में धौलीधू गांव में हुआ, श्रावण पक्ष की कृष्ण पंचमी को 1504 में। लालदास जी के पिता चांदमल, माता समदा। इसके बाद में संत हरिदास जी। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ौत गांव में 1455 में। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था और प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों में इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया। 1513 में बौद्ध या ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी में संकलित है। और हरिदास जी डीडवाना में 1543 में देहांत हो गया। इसके बाद में आते हैं संत दादू दयाल जी, जिनको राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन की कृष्ण अष्टमी या 1544 ईस्वी को माना जाता है। बुड्ढन या वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। और 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की। 1585 में अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा। और 1575 में दादू 25 शिष्यों के साथ आमेर आए। और दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए। और यही ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 को इन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। और दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं, बेराणा की पहाड़ी दादू खोल। और दादू ने ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा या सदुगड़ी में दिए। दादू जी की वाणी तथा दादू जीरा दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले और परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जबजी, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। दादू जी के प्रसिद्ध शिष्य गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जबजी, माधोदास दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। दादू जी के प्रसिद्ध शिष्य गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि। नेक्स्ट है मीराबाई। कृष्ण भक्त कवयित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेरठा के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी में हुआ। और इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का
लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ और इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई और मीरा का साधु संतों से उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई और कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बार बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही मीरा की भक्ति। नेक्स्ट, संत रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में हुआ और बैसाख शुक्ल तृतीया को 1504 में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रामगोपाल और माता का नाम गंगाबाई। रानाबाई के पिता का नाम रामगोपाल, माता का गंगाबाई। और पहाड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ली और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई, जन्म हरनावा गांव। अगले संत है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 में साबला गांव में हुआ। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पापरहित संप्रदाय की स्थापना की। मावजी का जन्म 1714 साबला गांव में और मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पापरहित संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो यह घर छोड़कर माई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर मावजी ने बेणेश्वर या वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ किया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया। और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,96,000 बतलाई जाती है और वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। मावजी के चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार या कल की अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है और इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहां मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार मानते हैं मावजी को। तो डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है और इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहां मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। और बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम माई नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है मावजी का।
सोमदागा माई नदियों की त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। इसके बाद में आते हैं रामचरण जी। रामचरण जी जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी या 1719 में वैश्य कुल में भक्त राम और देव जी के यहाँ रामकिशन या रामचरण, रामचरण का मूल नाम रामकिशन, रामचरण जी का मूल नाम रामकिशन जन्म हुआ। रामचरण जी का सोडा गांव में 1719 में माघ शुक्ल चतुर्दशी तो वैश्य कुल में, पिता का नाम भक्त राम और माता का नाम देवजी और रामचरण जी का मूल नाम रामकिशन। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए और 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उछट गया तथा रामचरण जी वैरागी हो गए। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उछट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद में भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया और मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कोहाड़ा गांव चले गए और शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ और इनके आध्यात्मिक उपदेश अणबेवाणी ग्रंथ में संकलित है। रामचरण जी के उपदेश, रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेश अणबेवाणी ग्रंथ में संकलित है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है। इन शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है, जिसमें रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। और अन्य 3 शाखाओं में रेण है, सिंहथल है और खेड़ापा है, जिसमें अन्य 3 शाखाएं, जिसमें एक तो रेण है, जिसमें रेण का है दरियाव जी, एक सिंहथल है जिसका है हरि रामदास जी और एक खेड़ापा है जिसके है रामदास जी। रामचरण जी या राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक और अन्य में रेण में दरियाव जी, सिंहतल में हरि राम जी और खेड़ापा में रामदास जी माने गए हैं। और राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। अगले संत हैं महर्षि नवल राम। महर्षि नवल राम नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भादवे की कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 को अरसोलाव नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक मेहतर परिवार में हुआ। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भादवा की कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1840 को अरसोलाव नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक मेहतर परिवार में हुआ। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता खुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करताराम के पास भेज दिया और गुरु करताराम ने इनका नाम नवल राम रखा और इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया।
नवल राम ने। साधो भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में ना ही, अबे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद व चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मान सिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। अन्य संत है सांगलिया धूणी सीकर। सांगलिया धूणी सीकर सीकर जिले की धोंद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। सीकर जिले की धोंद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 में की गई। स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा। सर्वंगी संप्रदाय की स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 में। यह संप्रदाय जाति प्रांत के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है और झाड़ू फूंक व ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है। जय साहेब है सर्वंगी संप्रदाय का, जो लक्कड़दास महाराज है सांगलिया धूणी सीकर में। जय साहेब। और आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीवादास महाराज को सम्मानित किया गया। अब अभ्यास प्रश्न आ गए। निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो पाबू हड़बू रामदेव, गोगाजी, पाबू रामदेव जी भी है, पाबू जी भी है, गोगा जी भी, तेजा जी नहीं है। तेजा जी का जन्म नागौर। धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद के। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जामो जी। तो ये लोक संत और देवता कंप्लीट हुए।